समझ लें कि 2,30,00,000 को भी है, तो फिर डेथ कितनी है? डेथ तो 2,30,00,000 में तो 0.00001% भी नहीं है। इससे तो बहुत ज्यादा डेथ्स नजला जुकाम से हो जाती हैं। 6 लाख डेथ्स होती हैं सालाना नजला जुकाम से। तो इतने लोगों को हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो भी जाए तो खतरनाक नहीं है। लेकिन जब ये जिस तरह आज हमने जुमे की नमाज में देखा कि अहले इस्लाम हमारे भाई बड़ी तादाद में जिन्होंने मस्जिदों का रुख किया, तो ये इस तरह मज़ीद ख़तरनाक रुझान की तरफ नहीं हम जा रहे? ट्रेजेक्टरी ख़तरनाक नहीं हो रही? इस तरह जो फैलेगा और बग़ैर किसी SOP के, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। फिर वाकई वाली सूरत हाल ना बने कि 2-2.5 करोड़ को तक हम देखें। यही वो पॉइंट था जो मैं उस वक्त भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ के चलने की ज़रूरत है। खौफ का व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ड्यू रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब है उतनी रिस्पेक्ट जितनी ये जायज़, जितने का ये हकदार है। ये फैलता बहुत तेज़ी से है। 50+ के लोगों के लिए लीथल है, 70+ लोगों के लिए किलर है। ऑलरेडी जिनके मेडिकल कंडीशंस हैं उनके लिए किलर है। अगर किसी को एस्थमा है, ये उसके लिए डेडली है। तो अब क्या किया जाए? तो पहली बात यह है कि कोशिश की जाए ये ना फैले। तो क्या मस्जिदों में ना जाने से ये नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। मस्जिदों में ना जाने से भी ये फैलेगा। घर में लॉकडाउन होने से ये नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। ये घरों में लॉकडाउन होने से भी फैलेगा। अभी बताया तो मैं आपको, आप बेचैन हो रहे हैं। आपके घर में कोई शख्स राशन खरीदने जाएगा? एक बंदा जाएगा। जब वो राशन खरीदने जाएगा तो वहां एक सेहतमंद कोरोना पॉजिटिव भी राशन खरीदने आएगा, और वहां से आप जब कोरोना पॉजिटिव का मिलाप करके उससे राशन लेके घर पहुंचेंगे तो कोरोना वायरस भी लेके पहुंचेंगे। अब आप घर के अंदर कैद हैं, तो घर में आपके साथ आपके 7-8 फैमिली मेंबर भी कैद हैं। आप अल्लाह के फजल से उन सब के साथ बैठ के उस कोरोना को पूरा ब्रीडिंग टाइम देंगे, इंक्यूबेशन का टाइम देंगे, और उन सबको भी आप कोरोना लगाएंगे। सर, जो एक बंदा बाहर जा रहा है, अगर वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स करे और ड्यू रिस्पेक्ट दे कोरोना को, मास्क पहने, ग्लव्स लेके जाए और वापसी पे जो है वो उतारे सब कुछ, और फिर घर के अंदर दाखिल हो और जो सारे SOPs बने उनको फॉलो करे, तो वो घर लेकर नहीं आएगा ना सर? ये है मेरा पॉइंट, आपने खुद ही कह दिया। अब वो एक बंदा तो कर सकता है सर, 23 करोड़ अवाम जो है वो किस तरह वो सारे SOPs पूरे कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी आबादी का 50% औरतें तो ज़्यादातर घर ही रहती हैं। बहुत कम हैं जो बाहर काम के लिए निकलती हैं, तो वो तो आराम से घर बैठ सकती हैं। तो 50% पॉपुलेशन को आप घर आराम से बिठा लें। फिर उसका 50% पॉपुलेशन जो है वो बच्चे हैं जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और बुजुर्ग हैं जो रिटायर होकर घरों में बैठे हुए हैं। तो कितने % पॉपुलेशन रहेगी जिसको अगर आप काम करने दें तो निज़ाम ज़िंदगी भी चलता रहेगा? 25%। उस 25% में से भी आप एहतियात कर लें कि 22 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र से लेके 50 तक के लोगों को आप मार्केट में काम करने दें। इससे ऊपर और नीचे वालों को भी आप घर में बिठा लें, तो निज़ाम ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चलेगा। और इतने लोगों के लिए आप मास्क प्रोवाइड कर दें, इतने लोगों को आप हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइड कर दें, इतने लोगों को आप ग्लव्स प्रोवाइड कर दें, और आप आराम से मस्जिद में जाके बाजमात नमाज भी पढ़ें। ये लोग जब घर जाएं तो अपने घर के बुजुर्गों से ज़रा दूर रहें। लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं और जब आप वर्किंग प्लेस पे होते हैं, तो उसके अंदर फिर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं होती। मास्क के बावजूद, सर्जिकल मास्क के बावजूद जो है ये फ़ज़ा में भी मौजूद है, ये आंखों के ज़रिए भी जा सकता है। तो वो किस तरह फिर हम मैनेज किस तरह करेंगे? इतनी बड़ी तादाद में जब लोग निकलेंगे, अगर 25-30% भी बाहर निकल रहा है और डेली निकल रहा है और वर्क प्लेस पे इकट्ठा हो रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल नहीं ना रहेगी। देखें, 25% निकल रहा है तो 75% तो सोशल डिस्टेंसिंग पे चला गया ना। वो चला गया, चलो मान लिया। अब हमने 25% को केटर करना है ना। इसमें से 25% से भी आधे आपके देहातों में रहते हैं और आधे शहरों में खतरे का बायस बनते हैं। देहातों में वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग ही होती है ज्यादा। आप देहातों में ये कर दें कि कोई बाहर का बंदा वहां आने ना पाए और वहां का बाहर जाए ना, तो देहात के अंदर अनाज की साल का राशन डाल के वो बैठ जाते हैं। उनका जो बच्चा शहर में नौकरी कर रहा है उसे कहें शहर में ही रहे, और जो देहात में रह रहा है उसको कहें जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता देहात में ही रहे।
वहाँ पे तो रह गया आपके पास 12.5% जिन्हें आपने मैनेज करना है। अब मैनेजेबिलिटी कितनी नीचे आ गई है और कंट्रोल में आ गई है। इतनों को जब आप राशन के लिए मास्क पहना के भेज सकते हैं तो वो मास्क सारा दिन भी तो पहना जा सकता है ना। इतनों को जब आप दस्ताने पहना के भेज सकते हैं तो वो दस्ताने सारा दिन पहने जा सकते हैं और वो सारा दिन दस्ताने और मास्क पहन के फिर कारोबार जिंदगी किया जा सकता है ना। कपड़े भी सिए जा सकते हैं, सब कुछ किताबें भी बेची जा सकती हैं, बाल भी काटे जा सकते हैं। सर बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस का ले डाउन होना ज़रूरी है, प्रोसीजर का ले डाउन होना ज़रूरी है। हमारी हुकूमत ने कोई प्रोसीजर नहीं बनाए हैं, कोई SOPs जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, कोई आए हैं तो वो आम लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। बग़ैर कुछ किए हुए आपने लॉकडाउन जो है उसको तकरीबन ना होने जितना जो है वो कर दिया, तो आवाम जो है बड़ी तादाद में जो है वो बाहर निकली है और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है। दस्ताने तो खैर तसव्वुर ही नहीं है, ना किसी के पास हैंड सैनिटाइज़र है। तो ये हमने एकदम जो है जो